डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया के मुंबई में रहते थे, पीस टीवी चलाते थे और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जरिए वो दीन की दावत का काम कर रहे थे। लेकिन साल 2016 में बांग्लादेश में एक बम धमाका हुआ। उस बम धमाका का जो मुजरिम था उसने कहा कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीच से मुतासिर हुआ, उनकी तकरीर से मैंने मुतासिर होकर के धमाका किया। उसके बाद ही इंडियन सरकार ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सबसे पहले उनकी तंजीम पर पाबंदी लगाई गई, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसी दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक ने देश छोड़ दिया। वो पहले सऊदी अरब गए, फिर मलेशिया ने उनको रिहाइश दी और इस वक्त वो मलेशिया में शहरी के हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं। हिंदुस्तान सरकार उनको तलाश कर रही है कि उन पर यहाँ केस चलाया जाएगा। ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है, यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज है, एनआईओ को भी वो मतलूब है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक भारत नहीं आ रहे हैं। भारत की सरकार ने मलेशिया सरकार से कई मरतबा मुतालबा किया कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत के हवाले कर दे, लेकिन मलेशिया की सरकार ने साफ तौर पर इनकार किया। इसके अलावा इंटरपोल से भी भारतीय हुकूमत ने दरखास्त की कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में या उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे, लेकिन इंटरपोल ने भी इस तरह की नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। कुछ मुल्कों में डॉक्टर जाकिर नाइक की एंट्री पर बैन है, जैसे इंडिया से तो गए हुए हैं, उसके अलावा बांग्लादेश में उन पर पाबंदी है, बरतानिया में पाबंदी है, कनाडा में पाबंदी है। इस तरह के ममालिक हैं जहां डॉक्टर जाकिर नाइक पर पाबंदी है। लेकिन दूसरी तरफ जाकिर नाइक के लाखों करोड़ों लोग फैन हैं, दुनिया भर में लोग उनको सुनते हैं, उनकी बातों से मुतासिर होते हैं और फीफा वर्ल्ड कप के दौरान भी बहुत सारे लोगों के साथ वो मौजूद हैं। लेकिन ये बात अब साफ हो गई है कि कतर की हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नाइक को ऑफिशियली नहीं बुलाया बल्कि अल जजीरा ने उनको बुलाया। दूसरी तरफ उनके ताल्लुक से जो भी अफवाहें उड़ रही है वो सब गलत है, हकीकत के खिलाफ है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्ला टाइम्स को सपोर्ट कीजिए और हमारे मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए।